सब्जेक्ट ई 206 चैप्टर सेकंड डीसी मोटर। इस ई लेक्चर में आज हम टॉपिक 2.5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें शंट और कंपाउंड मोटर के लिए 3 और 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, डीसी शंट मोटर की वोल्टेज इक्वेशन V बराबर EB प्लस IA RA होती है। इस इक्वेशन से IA का मान निकालने पर V माइनस EB डिवाइडेड बाई RA आएगा, जहाँ V टर्मिनल वोल्टेज है, EB बैक EMF है, RA यहाँ पर आर्मेचर प्रतिरोध है। अब हम जब मोटर को स्टार्ट करते हैं या मोटर के स्टार्टिंग टाइम पर मोटर की स्पीड 0 होती है या मोटर को रेस्ट से स्टार्ट करना होता है, इसलिए EB का मान स्टार्टिंग के टाइम में 0 होता है। ऐसा होने पर यदि हम फुल वोल्टेज डीसी मोटर पर अप्लाई करेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग हैवी करंट ड्रॉ करने लग जाती है, क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध काफ़ी स्मॉल है या काफ़ी कम है। इसको हम इस सूत्र से भी देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग EB इज इक्वल्स टू 0, तो IA का मान V डिवाइडेड बाई RA होगा। अब मान लीजिए हमने 220 वोल्टेज टर्मिनल पे अप्लाई किया या मोटर को 220 वोल्टेज से कनेक्ट किया और RA या आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो हम देख सकते हैं 440 एम्पियर के बराबर स्टार्टिंग में धारा बह सकती है। इस तरह से हम देखते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें हैवी करंट बहने लगती है, यह अति उच्च धारा बहने लगती है। यह अति उच्च आर्मेचर धारा आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर और ब्रशेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इस प्रकार की हाई आर्मेचर करंट से बचाव के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक वेरिएबल प्रतिरोध को लगाया जाता है। और जैसे ही मोटर स्पीड्स अप होती है या मोटर की चाल में वृद्धि होती है, तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का मान कम करते जाते हैं, और जब मोटर अपनी पूर्ण चाल को प्राप्त कर लेती है तो रेजिस्टेंस को काट दिया जाता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को स्टार्टर कहा जाता है। एक डीसी मोटर स्टार्टर में निम्न भाग होते हैं। पहला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर्मेचर परिपथ में रखा जाता है ताकि मोटर द्वारा ड्रॉन की गई स्टार्टिंग धारा को लिमिट किया जा सके। जैसे ही मोटर एक्सलेट होती है, रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली रिमूव कर दिया जाता है। सेकंड है नो वोल्टेज रिलीज कॉइल। पावर फेलियर की स्थिति में स्टार्टर आर्म को यह बैक टू ऑफ पोजीशन वापस भेज देती है। यहाँ पर आपको नो वोल्टेज कॉइल 3 पॉइंट स्टार्टर में या उसके डायग्राम में नज़र आ रही होगी। ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों प्रकार के स्टार्टर में लगी हुई रहती है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसको यहाँ 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दिखाया गया है। स्टार्टर हैंडल पे लगे हुए सॉफ्ट आयरन पीस को यह जब वह स्टार्टर हैंडल रन पोजीशन के करीबन आता है तो यह उसको अपनी ओर खींचे रखती है या आकर्षित करे रखती है। अब यदि सप्लाई किसी वजह से चली जाती है या पावर फेलियर आ जाता है तो पावर फेलियर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट जो नो वोल्टेज कॉइल है वह स्टार्टर आर्म को भी रिलीज कर देती है, क्योंकि अब यह इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना रही होती है। और स्टार्टर आर्म अपनी ऑफ पोजीशन पर आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम पुनः सप्लाई की स्थिति आने पर मोटर को विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जोड़े जाने की स्थिति से हम बच सकते हैं। तीसरा है ओवरलोड रिलीज कॉइल। यहाँ डायग्राम में आपको ओवरलोड रिलीज कॉइल दिखाई गई है जिसको 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों स्टार्टर में यूज़ में लेते हैं। मोटर में ओवरलोडिंग के केस में या किसी दोष की अवस्था पर स्टार्टर जो सर्किट है उसको इस ओवरलोड रिलीज कॉइल मैकेनिज्म द्वारा स्विच ऑफ कर दिया जाता है। मान लीजिए हमारी मोटर चल रही है और ओवरलोडिंग की स्थिति में यह इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके नीचे दिए हुए लीवर को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे ट्रायंगुलर आयरन जो पीस है वह नो वोल्टेज कॉइल को शॉर्ट कर देगा और नो वोल्टेज कॉइल स्टार्टर के सॉफ्ट आयरन पीस को आकर्षित करना छोड़ देगी, जिससे स्टार्टर हैंडल वापस अपनी ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ 2 प्रकार के स्टार्टर हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन कर लेते हैं।
जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। पहला आर्मेचर टर्मिनल, इट इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। इसको यहाँ चित्र में आर्मेचर वाइंडिंग या उसके आर्मेचर के टर्मिनल A1 से कनेक्टेड दिखाया गया है। सेकंड है फील्ड टर्मिनल, इट इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द मोटर। इस F टर्मिनल को फील्ड वाइंडिंग के एक हिस्से यहाँ पर जैसे F1 से कनेक्टेड दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त स्टार्टर पर एक L टर्मिनल होता है जिसको यहाँ DC सप्लाई के पॉजिटिव हिस्से से जुड़ा हुआ दर्शाया गया है। थ्री पॉइंट स्टार्टर की वर्किंग। जैसे ही हम DC मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टर जो हैंडल है उसको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के पोजीशन नंबर 1 पर ले जाएंगे। ऐसा करने पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगेगा, और जैसे जैसे मोटर स्पीड अप होती है तो रेजिस्टेंस को काट दिया जाता है। ऐसा स्टार्टर हैंडल को 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इस तरह से पॉइंट पर आगे लिया जाता है, और जब मोटर पूर्णतः स्पीड प्राप्त कर लेती है तो इसको रन पोजीशन तक हम ले जाते हैं हैंडल को। और ऐसी अवस्था में अब ये जो सॉफ्ट आयरन पीस स्टार्टर हैंडल पे लगा हुआ है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक जाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दिखाया हुआ है। It will hold the arm in the position when arm makes contact with the magnet। ये आर्म को होल्ड पोजीशन पे रखती है जब आर्म इस मैग्नेट से कांटेक्ट बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि DC मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगाकर स्टार्टिंग धारा को लिमिट कर पाते हैं, और जैसे ही मोटर स्पीड पिकअप करती है तो काउंटर EMF भी बिल्डअप होता है और आर्म को हम इस तरह से मूव करते हैं कि समस्त रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाए। 3 पॉइंट स्टार्टर की लिमिटेशन। यहाँ पर फील्ड सर्किट के श्रेणी क्रम में नो वोल्टेज रिलीज कॉइल को दिखाया गया है। जब हम DC मोटर में फील्ड रेगुलेटर के माध्यम से स्पीड कंट्रोल करते हैं तो फील्ड करंट इतनी वीक हो सकती है कि नो वोल्टेज रिलीज कॉइल अब
स्टार्टर हैंडल में लगे हुए सॉफ्ट आयरन पीस को पकड़ पाने में असमर्थ हो जाए और may not be able to keep the starter lever in on position। इसकी वजह से मोटर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है जब कि यह इस समय इच्छित नहीं है। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन करते हैं। फोर पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्टेज रिलीज कॉइल डायरेक्टली सप्लाई लाइन के अक्रॉस एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस आर के माध्यम से चित्र अनुसार जुड़ी हुई है। यहाँ पर 4 टर्मिनल दिखाए गए हैं। एल एफ ए पूर्व की भांति 3 टर्मिनल स्टार्टर की भांति हैं, जबकि एक नया टर्मिनल एन दर्शाया गया है जो कि फील्ड वाइंडिंग को एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इसमें कनेक्ट करके सप्लाई के अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कनेक्ट करता है। ऐसा करने पर नो वोल्टेज रिलीज कॉइल अब शंट फील्ड सर्किट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी और प्रॉपर स्पीड कंट्रोल को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ऑपरेशन ऑफ नो वोल्टेज रिलीज कॉइल। थ्री पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में जो बेसिक अंतर है वो नो वोल्टेज रिलीज कॉइल के कनेक्शन को लेकर है। हालांकि दोनों प्रकार के स्टार्टर की वर्किंग सेम है। यहाँ हम देखते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर जो है वो यदि फील्ड परिपथ ओपन हो जाए उस अवस्था में भी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में यह प्रोटेक्शन उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ओपन फील्ड सर्किट की अवस्था की संभावना क्वाइट रिमोट है।